नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त हो गया है इस वक्त की 2 बड़ी खबरों पर बातचीत करने का। सबसे पहली खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है, जहां जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली नीतीश सरकार अपनी इस नीति के तहत अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री रहे आरसीपी सिंह पर जांच बैठा दी है। आरसीपी सिंह और उनके परिवार ने 2013 से अब तक अकूत संपत्ति बनाई है। वहीं दूसरी खबर दिल्ली से सटे नोएडा की है। एक सोसाइटी से यह खबर है जहां पर बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी ने महिला से अभद्रता की, गाली गलौज की और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वहीं इसको लेकर यूपी में सपा और कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। तो 2 बजे की 2 बड़ी खबरें हैं ये, जिन पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। सबसे पहले भ्रष्टाचार पर फंसे जेडीयू नेता आरसीपी के बारे में भी बातचीत होगी, जिन पर जेडीयू ने सवाल उठाया है और पूछा है कि इतनी अकूत संपत्ति आखिर आपके पास कहां से आई है। हालांकि देखिए, जीरो टॉलरेंस की नीति हमेशा से नीतीश सरकार की रही है। इससे पहले भी आपको याद होगा जब आरजेडी से गठबंधन था, उस दौरान गठबंधन तोड़ दिया गया था। चलिए सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। नोएडा में बीजेपी नेता की महिला से बदसलूकी के मामले में यह बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेता ने महिला से अभद्रता की थी और बीजेपी नेता ने महिला के साथ धक्का मुक्की भी की है। पौधे लगाने को लेकर महिला और नेता के बीच विवाद हुआ। तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता की तलाश में फिलहाल पुलिस जुट चुकी है। पुलिस ने इसके लिए 4 टीमें गठित कर दी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये नेता जिसने महिला से अभद्रता की है, आइए अब आपको ये वीडियो दिखाते हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। समझी? अगर हाथ लगाना पेड़ दिनांक 5 अगस्त 2022 को थाना फेज 2 क्षेत्र के अंतर्गत ग्रैंड उमेक सोसाइटी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति एक महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर काफी अश्लील टिप्पणियां कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है और हाथापाई कर रहा है। इस मामले का नोएडा पुलिस के द्वारा त्वरित संज्ञान लिया गया और अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस वक्त अभियुक्त फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और उसके सभी संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इस मामले में कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई नोएडा पुलिस के द्वारा की जाएगी। समझी? अगर हाथ लगाना पेड़ और हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक तिवारी जुड़ गए हैं। विवेक, देखिए जिस तरह ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, बीजेपी नेता जिस तरह महिला से बदसलूकी कर रहा है, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची अब तक? देखिए, पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है, तलाशी हो रही है, उनकी छापेमारी की जा रही है और उनकी गाड़ियां वगैरह भी देखी जा रही है। उनके पास 3 गाड़ियां बताई जाती हैं, जिसमें से एक पर शायद विधायक भी लिखा हुआ है। मैं आपको वैसे भारतीय जनता पार्टी का जो किसान मोर्चा है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने खंडन कर दिया है कि इस मोर्चे से उसका कोई लेना देना नहीं है, ना वो इसकी राष्ट्रीय कार्य समिति में कभी था ना कभी है। और उसके फेसबुक पर अगर हम देखें तो बहुत सारे बीजेपी नेताओं के साथ उसके पोस्टर्स लगे हुए हैं, उसकी फ़ोटोज़ हैं। लेकिन बहरहाल बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर खंडन किया है कि वो उसका बीजेपी से कोई लेना देना है। मैं दूसरी बात बता रहा हूँ आपको, यहाँ मैं लखनऊ में खड़ा हूँ, ग्रीनवुड अपार्टमेंट के सामने। 1.5 साल पहले की ये बात है। श्रीकांत त्यागी इसी अपार्टमेंट में 2 फ्लैट किराए पर लेकर रहता था और 1.5 साल पहले एक घटना यही, वो किसी लड़की के साथ थे। अचानक उनकी पत्नी बाहर से आकर के इस फ्लैट में पहुंच गई। पहुंचने के बाद काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी बवाल हुआ, मामला थाने तक भी गया। उस वक्त वो अपने आप को किसान मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष बताता था श्रीकांत त्यागी। इस घटना के बाद फिर वो लखनऊ छोड़ करके चला गया था और फिर बाद में नोएडा में रहने लगा था। तो लड़कियों को लेकर के विवाद, लड़कियों से विवाद, यहाँ के कुछ फ्लैट ओनर्स का ये भी कहना है कि सिर्फ यही एक वाकया नहीं था, इसके अलावा भी 2-3 बातें और पहले हो चुकी थी। इस तरह के विवाद लड़कियों को लेकर के हो चुके थे। उसके बाद खैर श्रीकांत त्यागी यहाँ से चले गए। उस वक्त बताया जाता है कि वो यहाँ पर एस्कॉर्ट लेकर, बाकायदा पुलिस का एस्कॉर्ट मिला हुआ था, गाड़ी पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा हुआ करता था, नेताओं से मिलना जुलना था। बहरहाल जब वो नोएडा चले गए तो आज इस तरह की फिर एक घटना सामने आई, जिसमें वो महिला के साथ एक सोसाइटी में अभद्रता कर रहे हैं।
पुलिस का ये कहना है कि एक्शन लिया जा रहा है, छापे डाले जा रहे हैं, गिरफ्तार किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि उसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। जब लखनऊ की 1.5 साल पहले यह घटना हुई थी, उस वक्त भी बीजेपी को लेकर के सवाल उठे थे, तब भी बीजेपी ने खंडन किया था। हमारे साथ सपा प्रवक्ता अभिषेक राय जी जुड़े हैं। अभिषेक जी, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेता मानने से इनकार कर दिया है, लेकिन श्रीकांत त्यागी के पोस्टर्स देख लीजिए, वीडियोस देख लीजिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में गाड़ी पर वो झंडा लगाते हैं और उसके बाद महिलाओं से बदसलूकी की ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है और भारतीय जनता पार्टी किसी को डिसोन कर सकती है। कहते हैं ना कि इन लोग का ये संगठन है जो कहते हैं अंग्रेजों के मुखबिर रहे हैं, आज वो कहते हैं तिरंगा यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं। तो सारी चीजें सबको सब पता है कि किस तरह के लोग हैं, क्या कैरेक्टर इनका, चाल और चरित्र में हमेशा अंतर है। जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते उसको आज डिसोन कर रहे हैं। सबको पता है वो किसका नेता है, आपका मीडिया चैनलों को भी पता है किसका वो पता है, सबको पता है। तो ये गलत बात है, हम इस चीज को बहुत कंडेम करते हैं। महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। देखिए, हम लोग एक राष्ट्र में रहते हैं और जो राष्ट्र हित में होता है, अगर आप महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे और आप अगर युवाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो कैसे इस देश में रह पाएंगे हम लोग। इस बात को समाजवादी पार्टी इसकी भर्त्सना करती है इनके बयान पे और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भले वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, आज वो इसे कंडेम कर रहे हैं, उनका नेता नहीं है, उसे पिंड छुड़ाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि उनकी गाड़ियों पे झंडा क्या है। आज तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसके लिए काम किया, सबको पता है ये बात। अभिषेक जी, आपको याद होगा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने नारा भी दिया था, महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में। इसके साथ ही एक तरफ ये नारा होता है, दूसरी तरफ हम तस्वीरें देखते हैं। आप क्या इसे सत्ता की हनक कहेंगे या फिर क्या वजह है इस तरह महिला से बदसलूकी की? सीधी सी चीज मानता हूँ मैं, तो सीधी चीज मानता हूँ कि सत्ता की हनक है। इन्हें किसी महिला का कोई वो नहीं। आप देख ले, उत्तर प्रदेश की हालत देख लीजिए, कितनी महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। रात को महिलाओं को निकलने में डर होता है उत्तर प्रदेश में, सबको पता है। चाहे ट्रैफिक न्याय हो, चाहे आऊंगा उसमें दिक्कत होगी। लेकिन जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात समझें। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित कार्यकर्ता है और इस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र रहा है, हमेशा से रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक जी। तो सपा प्रवक्ता अभिषेक राय हमारे साथ जुड़े और साफ तौर पर कहा, दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है, जिसकी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर भी आ रही हैं। विवेक हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, आपके पास आना चाहूंगी। सपा साफ तौर पर इसे चाल चरित्र और चेहरा कह रही है बीजेपी का, लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारे नेता नहीं है, इनकार कर दिया है अपनाने से भी। संजीव, मुझे सुन पा रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि श्रीकांत त्यागी का अगर बात करें तो जो है ओवरब्रिज सोसाइटी में यहाँ 93 में ये रहते हैं और यहाँ पर जिस तरह से पूरा प्रकरण हुआ और जिस तरह से जो वीडियो वायरल हुई थी उसके बाद श्रीकांत त्यागी की मुश्किलें बढ़ गई। हालांकि पुलिस ने पहले इस पूरे प्रकरण में 354 का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अब क्योंकि ये पूरा मामला विपक्षी जो पार्टियां हैं उन्होंने भी इसको हाईलाइट किया है, तमाम कांग्रेस से लेके सपा से लेके सभी ने इसको अपने ट्विटर हैंडल पर इसको शेयर किया है कि किस तरह से भाजपा नेता की कुंडई सामने आ रही है, किस तरह से वो खुलेआम एक महिला को जो है अपमानित कर रहे हैं। तो इसी को लेकर के कहीं ना कहीं अब जो भाजपा है उसने भी पल्ला झाड़ा है। हालांकि श्रीकांत त्यागी की अगर बात करें तो तमाम ऐसे बड़े मंत्री और नेताओं से संबंध है, व्यक्तिगत उनके संबंध हैं और इसी के साथ साथ तमाम बड़े नेताओं के और मिनिस्टरों के जो बच्चे हैं वो इनके घर पर आकर रुकते हैं। इस तरह के भी तमाम जो साक्ष्य हैं। हालांकि श्रीकांत त्यागी को जो सरकार से सुरक्षा भी मिली हुई है बाकायदा, और बाकायदा ये 5-6 गाड़ियों का लश्कर लेकर के चलते हैं, जिसमें एक बाकायदा जिप्सी है जिस पर इन्होंने स्कॉट लिखवाया हुआ है, पुलिस स्कॉट। वो गाड़ी आगे चलती है और तमाम जो गाड़ियां हैं VIP नंबर की गाड़ियां हैं, 001 सभी गाड़ियों का नंबर है। ज्यादातर तमाम जो बिल्कुल रोकना चाहूंगी आपको इस वक्त। संजीव पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सीधा लेकर चलते हैं आपको। जी ने रिटेल में अलाउ किया। दूसरा, जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी होती है
वो ब्लैकलिस्टेड कंपनी भी, उनको ये ठेके खोलने की अनुमति नहीं होती। ब्लैकलिस्टेड कंपनी ना टेंडर दे सकते हैं ना ठेके खोल सकते हैं, मगर ब्लैकलिस्टेड कंपनियों ने ठेके खोले हुए हैं। तीसरा विषय कार्टेल। ये कार्टेल जो मिली भगत होती है, ये कार्टेल भी टेंडर में अलाउड नहीं होता है, मगर यहां कार्टेल को भी मनीष सिसोदिया जी ने अलाउ किया। और ऐसा नहीं है कि जो सजग प्रहरी हैं दिल्ली के वो चुप रहे। कुछ जो सजग प्रहरी हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक्साइज कमिश्नर को इस विषय में, एक्साइज डिपार्टमेंट को इस विषय में चिट्ठी लिखा और बदले में एक्साइज विभाग ने नवंबर 2021 को ही मनीष सिसोदिया जी को और आम आदमी पार्टी को यह सो कॉज नोटिस दिया। दिस इज द सो कॉज नोटिस। ये सो कॉज नोटिस जो दिया गया है कि आखिरकार क्यों आप कार्टेल अलाउ कर रहे हैं, आखिरकार क्यों आप मैन्युफैक्चरर्स को रिटेल में अलाउ कर रहे हैं, आखिरकार क्यों आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेके खोलने की अनुमति दी, यह नोटिस इशू किया है एक्साइज डिपार्टमेंट ने। मनीष सिसोदिया जी, ये तो नवंबर विगत वर्ष इशू किया हुआ नोटिस है, क्या इसका जवाब आपके विभाग ने दिया है? नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया है? दिया है तो आप इसके उत्तर को सार्वजनिक करिए, आप इसको पब्लिक डोमेन में डालिए कि इसका उत्तर क्या है। और बंधुगण, मुझे तो दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विगत वर्ष जब कोरोना अपने चरम पर था, जब यहां पर लड़ाई चल रही थी कि माइग्रेंट वर्कर को किस प्रकार से वैक्सीन लगाया जाए, माइग्रेंट वर्कर को किस प्रकार से सेवा ही संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी भोजन इत्यादि पहुंचाने की तैयारी में थी, उस समय बस भेज करके अरविंद केजरीवाल जी जो माइग्रेंट वर्कर थे उनको दिल्ली से बाहर जाने का रास्ता दिखा रहे थे। ठीक उसी समय मनीष सिसोदिया जी की विभाग और मनीष सिसोदिया जी स्वयं क्या कर रहे थे? महापाप कर रहे थे। 144 करोड़ रुपया, 144 करोड़ रुपया मनीष सिसोदिया जी ने शराब कंपनियों का माफ किया। शराब कंपनियों का, आप सोचिए, यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि शराब कंपनियों के पैसे को माफ किया जाए। पहली बार इस प्रकार से हुआ है। एक तो आप रेसिडेंशियल एरिया में, स्कूल के बगल में, धार्मिक क्षेत्रों के बगल में, मंदिर के बगल में, गुरुद्वारे के बगल में, मस्जिद के बगल में, बच्चों के रिहाई स्थान के बगल में, सोशल स्ट्रक्चर्स के पड़ोस में आपने नियम को ताक में रखकर, कानून को ताक में रखकर के आपने शराब के दुकान खोले। एलजी के ऑब्जेक्शन के बावजूद आपने पूरे दिल्ली के नॉन कन्फर्मिंग एरिया में शराब के ठेके खोल दिए। और तो और कोरोना के कार्यकाल में 144 करोड़ रुपया आपने बिना परमिशन के इन शराब की कंपनियों के ठेकों के माफ किए। बाद में रियलाइज हुआ मनीष जी को, अच्छा मैंने माफ तो कर दिया है मगर परमिशन तो कैबिनेट से लिया नहीं है, तो पहले माफ कर दिया। बाद में कैबिनेट की मीटिंग हुई और उस कैबिनेट की मीटिंग में निर्णय लिया गया, न बही न खाता, जो कहे मनीष सिसोदिया वही सही है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, जो भी मनीष सिसोदिया जी कहेंगे वो सही है। इस प्रकार से पारित किया गया। मगर मनीष जी को भी रियलाइज हुआ कि यह तो गलत हो जाएगा, धरपकड़ तो होगी। फिर इसको भी, ये नोटिस भी कैंसिल करवाया, नहीं ये भी कैंसिल हो। सोचिए, गैर कानूनी काम करने से कहा जाता है ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है और अंततोगत्वा पकड़े जाते हैं। ये 144 करोड़ रुपीस कैंसिल करा करके, माफ करा करके अंततोगत्वा आज पकड़े गए हैं। आज सीबीआई की जांच बैठी है, ईडी की जांच बैठी है। और मैं सवाल पूछता हूं, अभी पार्लियामेंट में सीना ठोक ठोक के संजय सिंह जी, उनके जो सांसद है, कह रहे थे बहुत फायदा होगा, हजारों हजार करोड़ रुपए के फायदे हो जाएंगे ये न्यू एक्साइज पॉलिसी से। ये तो अभी 10 दिन 15 दिन पहले बोल रहे थे। और तो और मनीष सिसोदिया जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, इसी वर्ष कहा है, 15-20 दिन पहले कहा है, हजारों हजार करोड़ रुपए का फायदा होगा। अरे जब नवंबर में एलजी ने आपके अनुसार इतना बड़ा घोटाला कर दिया और तभी आपको पता चल गया था कि सब कुछ खत्म हो गया है, एलजी साहब ने इस प्रकार से एक ऑर्डर पारित कर दिया है, तो 15 दिन पहले कैसे हजारों हजार करोड़ रुपए का फायदा हो रहा था? और जैसे ही सीबीआई आपके द्वार तक पहुंच गई तब सब घाटा हो गया।
ये मनीष जी को और अरविंद केजरीवाल, असली किंग पिंग तो अरविंद केजरीवाल ही है। अरविंद केजरीवाल जी को लगता है हम सब जो जनता है मूर्ख है और जो भी सच्चाई है हम देख नहीं पा रहे। सारी सच्चाई हमें दिख रही है। अब जब चोरी पकड़ी जाने वाली है, बिल्कुल द्वार तक सीबीआई पहुंच चुका है, तो स्वाभाविक रूप से ये किस प्रकार से ध्यान भटकाया जाए, बलि का बकरा किसे बनाया जाए, इसकी कवायद जो है वो दिल्ली सरकार कर रही है। अब मेरे साथ माननीय अध्यक्ष जी हैं दिल्ली प्रदेश के, मैं उनसे निवेदन करूंगा और उससे पहले कि माननीय अध्यक्ष जी और बिदुड़ी जी बोले, एक बहुत ही इंक्रिमिनेटिंग वीडियो, इस वीडियो को आप सबने देखना चाहिए। मनीष सिसोदिया जी का सच इस वीडियो से मालूम पड़ेगा। मैं निवेदन करूंगा हमारी आईटी डिपार्टमेंट से कि वे इस वीडियो को चलाएं। 2 मिनट का वीडियो है, उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी और माननीय बिदुड़ी जी आपको संबोधित करेंगे। आप रेजिडेंशियल एरिया में, नॉन कंफर्मिंग एरिया में जो मिक्स लैंड की उनकी सड़क है, हमारा मास्टर प्लान मिक्स लैंड यूज की सड़क पर शराब के ठेके खोलने की अनुमति नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का वायलेशन हो रहा है। हम इस वायलेशन के खिलाफ आज हाउस में हम ये वचन दे रहे हैं कि मास्टर प्लान का वायलेशन करके रिहायशी क्षेत्रों में गली गली में शराब के ठेके खोलकर हम अपने उन गरीब लोगों को जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, बक्साई कॉलोनी में रहते हैं, जो बेचारे उनकी मंथली तो 10,000 रुपये से कम है, हम उनके बच्चों को शराबी नहीं बनने देंगे, दिल्ली को शराब की मंडी नहीं बनने देंगे। हम किसी के लिए हम चुनकर आए हैं और मैं इस हाउस में उस ईश्वर की, उस भगवान राम की सौगंध खाता हूं कि मैं जो शराब के ठेके एवं महत्व का वायलेशन करके खोले हैं, मैं उनको बंद करवाऊंगा। अपने घर में रहूंगा। मैं आज इस बात का ऐलान कर रहा हूं। तो मनीष सिसोदिया के आरोप पूरी तरह से गलत हैं। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, खासकर एलजी के ऊपर जो आरोप लगाए गए उन्हें गलत कहा है। देखिए, जिस तरह से नई आबकारी नीति दिल्ली में लगातार चर्चा का विषय बनी रही, आखिरकार दिल्ली सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और उसको वापस लेना पड़ा। लेकिन अब इसके बाद देखिए आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगातार चल रहे हैं। ऐसे में मनीष सिसोदिया ने पूरी तरह से देखिए कि इसका जो आरोप था वो एलजी पर मत दिया, लेकिन अब इस पर पलटवार हुआ है बीजेपी की तरफ से। और संबित पात्रा को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि कोरोना काल में महापाप किया गया था मनीष सिसोदिया की ओर से, और किस तरह से 144 करोड़ रुपए शराब कंपनियों के माफ किए गए थे। यानी मनीष सिसोदिया के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी का यह पलटवार आपने देखा। एलजी ने नियम के मुताबिक ही काम किया है, यह संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। और कोरोना काल में सिसोदिया ने महापाप किया। 144 करोड़ रुपए का जो कर्ज माफ किया गया है उसको लेकर आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू ने आरसीपी सिंह को कारण बताओ नोटिस भेजा है। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर यह नोटिस भेजा गया है। आरसीपी सिंह पर 58 अचल संपत्ति बनाने का आरोप लगा है। अचल संपत्ति बनाने में अनियमितताओं का आरोप लगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू ने यह नोटिस भेजा है। जेडीयू की तरफ से आरसीपी सिंह को यह नोटिस भेजा गया है, कारण बताओ नोटिस। दरअसल कहा जा रहा है कि 58 संपत्तियां बनाई गई हैं और ये जो अचल संपत्ति है इसको लेकर ही ये नोटिस भेजा गया है। साफ तौर पर इसे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत माना जा रहा है। नीतीश सरकार जिसको लेकर हमेशा से चर्चा में रही है, ये आपने उस वक्त भी देखा होगा जिस दौरान आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई हुई थी, तब सरकार भी गिर गई थी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से ये नोटिस, कारण बताओ नोटिस जो भेजा गया है, इसके बाद सवाल जरूर उठेंगे। जेडीयू ने फिलहाल आरसीपी सिंह को ये कारण बताओ नोटिस भेजा है और आरसीपी सिंह पर दरअसल 58 अचल संपत्ति बनाने का आरोप लगा है। अचल संपत्ति बनाने में अनियमितताओं का भी आरोप लगा है।
भ्रष्टाचार में फंसे हैं फिलहाल आरसीपी सिंह। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव जुड़े हुए हैं पटना से। संजीव, जेडीयू की तरफ से कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, अब इसमें क्या कारण बताया गया है? आरसीपी सिंह की ओर से कोई जवाब अभी तक दिया गया? देखिए, इस पूरे मामले में अगर आरसीपी सिंह के तरफ से कहें तो कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन ये पूरा मामला 2009 के बाद का है और जिस तरह से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा ने एक नोटिस जारी किया है कि 40 बीघे जमीन का ये पूरा मामला है। 2009 से लगातार आरसीपी सिंह ने उनके अपने जो गृह क्षेत्र है नालंदा, वहाँ कई प्लॉट अपने बेटी के नाम लिपि सिंह, जो वर्तमान में आईपीएस अफसर एसपी है वो, और उनकी दूसरी बेटी के नाम उन्होंने संपत्ति अर्जित की। उसके बाद अपनी पत्नी के नाम कई सारे प्लॉट अर्जित करवाए। तो ये पूरा एक तरह से कहिए कि पूरा उन्होंने जिस तरह से उमेश कुशवाहा ने ये पूरा डिटेल दिया है, उससे बिल्कुल अब साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह जिस तरह से मंत्री पद से उनको एक तरह से हटना पड़ा, उसके बाद अब इनकी पूरी कुंडली खोली गई है। अब ठीक है, ये मैं बता दूं कि उमेश कुशवाहा वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष है, आरसीपी सिंह जब पूरी कमान इनके हाथ में थी जेडीयू की, तब उमेश कुशवाहा को आरसीपी सिंह ने ही बनाया था प्रदेश अध्यक्ष। अब ऐसे में कहीं न कहीं जेडीयू जिस तरह से आरसीपी सिंह ने लगातार जो आपको याद होगा जब केंद्रीय मंत्री बने थे तो उसमें भी कई सवाल उठे थे, तो अब कहीं न कहीं जेडीयू के अंदर ही एक बहुत बड़ा घमासान होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से आरसीपी पर अब सवाल खड़े हुए हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों का इस पर क्या रुख है? देखिए, अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है, अपनी ही पार्टी के नेता पर ये आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसके बाद कारण बताओ नोटिस भेजा गया। लेकिन विपक्ष के लिए बैठे बिठाए एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर वो जेडीयू का घेराव जरूर करेगा। देखिए, जाहिर तौर पर आरसीपी सिंह जब बहुत फुल प्रेज में थे तो विपक्ष लगातार ये सवाल करता रहा था कि आरसीपी टैक्स लगाया जा रहा है, यानी कि जो भ्रष्टाचार के मुद्दे थे विपक्ष उसको लगातार लाता था। और ये बहुत अच्छा ये समय है विपक्ष के लिए, क्योंकि विपक्ष के लिए अब बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। लगातार ये कहती रही है जेडीयू की सरकार कि न हम किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। तो ऐसे में पार्टी के अंदर ही तब कहाँ थी पार्टी जब आरसीपी पूरी संपत्ति बना रहे थे, तब कहाँ था पूरा पार्टी और कुनबा जब ये संपत्ति अर्जित कर रहे थे आरसीपी। तो कई सारे ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं और अब जाहिर तौर पर विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। लेकिन संजीव, इस एक मिसाल के तौर पर भी देखा जा सकता है जेडीयू की तरफ से कि भ्रष्टाचार कोई भी करे, गलत काम कोई भी करे, चाहे अपनी पार्टी का नेता हो, मंत्री हो, कार्रवाई जरूर की जाएगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वहीं इस पूरे मामले पर जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए सुनाते हैं आपने क्या कुछ कहा उन्होंने। कारण तो बिल्कुल स्पष्ट है, जो जानकारी मिली कई स्रोतों से कि सरकार में रहते हुए, सरकार के साथ रहते हुए, पार्टी के शीर्ष पद पर रहते हुए संपत्ति अर्जित पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की है। अब जो भी संपत्ति उन्होंने अर्जित की उसके बारे में उनको क्या कहना है, पार्टी यह जानना चाहती है। तो पहले तो आप बताएंगे, इस पर अपनी सफाई देंगे या क्या करेंगे, क्या कहेंगे, इस बात का इंतजार हम करेंगे और उसके बाद फिर पार्टी अगले कोई एक्शन पर विचार करेगी। नहीं, इसलिए हम पहले उनकी सफाई या उनको क्या कहना है उसको जानना चाहेंगे, उसके बाद ही हम इस पर कोई बात कर पाएंगे। किसी भी स्रोत से जानकारी मिली, जानकारी किसने दी इसका खुलासा करना आवश्यक नहीं होता है कई मामलों में, लेकिन जो भी जानकारी मिली, अगर जानकारी में जो भी सच्चाई जो प्रतीत होती है, वास्तव में सफाई के बाद भी वही सच्चाई सामने आएगी तो बहुत ही आपत्तिजनक मामला यह होगा। तो लेकिन पहले हम अंतिम रूप से वहां निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले उनकी ओर से क्या कहा जाता है हम जानना चाहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी नेता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को हिरासत में ले लिया है। बीजेपी नेता ने महिला से बदसलूकी की थी, जिसके बाद लगातार तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और इसके बाद पुलिस हरकत में आ गई थी। फिलहाल नोएडा पुलिस ने बीजेपी नेता को हिरासत में ले लिया है, श्रीकांत त्यागी जिसने महिला से बदसलूकी की थी।